वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। पाकिस्तान और भारत के दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल से भी तिजारत हो रही है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अतीक तो कह चुके हैं कि इसे लाइन ऑफ कॉमर्स करार दिया जाए। इस रास्ते से तिजारत की क्या सूरत हाल है? मुजफ्फराबाद से बनाई इम्तियाज़ अवान ने खुसूसी रिपोर्ट। आइए ज़रा पहले चल के ये रिपोर्ट देख लेते हैं। कंट्रोल लाइन पर पाक भारत अफवाज के दरमियान सीज़ फायर और दोनों मुल्कों की तरफ से जारी अमन के अमल के बायस अगरचे मसला कश्मीर हल न हो सका, अलबत्ता कंट्रोल लाइन के खुद साख्ता तकद्दुस का ढंढोरा पीटने वाला भारत मुनकसम कश्मीरी ख़ानदानों को सफरी सहूलत फराहम करने के अलावा इंट्रा कश्मीर ट्रेड शुरू करने पर मजबूर हुआ। एक्चुअली जो ट्रेड शुरू हुआ था ये अक्टूबर 2008 में शुरू हुआ था, 2 क्रॉसिंग पॉइंट से, एक चकोठी और दूसरा तितरी नोट। जब से ट्रेड शुरू हुआ है ये तकरीबन 12,600 ट्रक आज़ाद कश्मीर से IHK गए हैं और वहाँ से 11,600 ट्रक IHK से AJK आया है। और अभी लोगों में इसमें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी बढ़ रही है और अगर फैसिलिटीज़ बढ़ जाएँ और थोड़ा सिस्टम और बेहतर हो जाए तो इन ट्रकों की तादाद आने वाले दिनों में कहीं ज़्यादा होगी। माल के बदले माल की तजारत करने वाले ताजरों की जानब से बैंकों के ज़रिए तजारत करने, मंडियां कायम करने के अलावा ताजरों को आर पार आने जाने की इजाज़त देने का मुतालबा ज़ोर पकड़ता जा रहा है। जो एक पाबंदी लगी हुई है कि जी आपने ये फिक्स आइटम है, इनसे बाहर आप कोई चीज़ भी नहीं दे सकते, इसको कम से कम ख़त्म होना चाहिए ताकि ये इजीली जो है अपनी हर जो है चीज़ प्रोडक्ट जो है यहाँ आज़ाद कश्मीर से मकबूजा कश्मीर भेज सके और मकबूजा कश्मीर से यहाँ आ सके। कश्मीर में भी मंडी होनी चाहिए ताकि पाकिस्तान का ताजर आके हमसे ख़रीदे और मकबूजा कश्मीर का ताजर भी वहाँ भी मंडी होनी चाहिए ताकि इंडिया का जो ताजर है वो भी आके मकबूजा कश्मीर से माल ख़रीदे। ये जो मकबूजा कश्मीर से फ्रूट आता है ये हमें महंगा पड़ता है, लेकिन ये फ्रूट के जो तिजारत कायम रखने के लिए हम इसको लाते हैं और फ़रोख्त करते हैं। अब हुकूमत की जानिब से आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर के ताजरों के माबैन तिजारत के अमल को आसान बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिशें जारी हैं। ट्रेडरों की रजिस्ट्रेशन का बहुत बड़ा मसला था तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने काफ़ी हद तक उसको रिज़ॉल्व कर लिया है। अभी हमने एक कंप्यूटराइज्ड लिस्ट बना ली है। जो दूसरा जो मसला है वो पेमेंट का मसला है। ताजरों का आपस में जो पेमेंट है उसका बड़ा मसला है। उसमें हम IHK अथॉरिटी के साथ इन कांटेक्ट हैं और अभी हम जो लोग अगर कोई ट्रेडर अगर पेमेंट नहीं करता तो उसको हम फॉलो करते हैं और हम उसको गवर्नमेंट से IHK की गवर्नमेंट से प्रेशराइज़ करते हैं ताकि वो अपनी पेमेंट पूरी करे। कंट्रोल लाइन के आर पार तजारत को फ़रोग़ देने के लिए कश्मीरियों की जानिब से पाकिस्तान और भारत से ये मुतालबा किया जा रहा है कि वो कश्मीर के तमाम कुदरती रास्तों को खोलने के अलावा कंट्रोल लाइन के करीब मंडियां कायम करे। प्रोग्राम अमन बराबरी के साथ के लिए इम्तियाज़ अवान, आज न्यूज़, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर। इम्तियाज़ अवान की रिपोर्ट आपने देखी और बात हम कर रहे हैं पाक भारत तिजारत की। तो इस तिजारत के लिए ज़रूरी है कि भारतीय ताजिर भी पाकिस्तानी मसनूआत में दिलचस्पी ज़ाहिर करें और पाकिस्तानी पेशकशों से फ़ायदा उठाएं। हम जब बात करते हैं ट्रेड की तो इम्पोर्ट अगर हम देख रहे हैं तो भारत से हम ज़्यादा अशिया दरामद कर रहे हैं बनिस्बत भारतीय मंडियों तक पाकिस्तानी मसनूआत की रसाई उस तरह से नहीं है। हम दिल्ली में बात करेंगे PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर सलील भंडारी से। सलील भंडारी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आपसे हम ज़रा जानना चाहेंगे कि अब भारत ने पाकिस्तान को MFN मोस्ट फेवरेट नेशन का स्टेटस तो दे दिया, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तानी जो ताजिर हैं उनको उस तरह की सहूलतें नहीं दी जाती हैं, मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? ये जो पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से रुकावट आ जा रही है जिससे दोनों तरफ के जो बिजनेसमैन हैं और उन दोनों को उसका भुगतान क्या समझ लीजिए नुकसान झेलना पड़ता है और वो बिजनेस क्या है, बिजनेस की वजह से कम्युनिटी, क्योंकि बिजनेस सर्विस करता है कम्युनिटी को, लोगों को, तो वो लोगों को भी उसका हर्जाना देना पड़ रहा है। अच्छा, आपके नज़दीक वो ऐसे कौन से स्टेप्स हैं जो दोनों तरफ की हुकूमतों को लेने चाहिए या फैसिलिटेशन देनी चाहिए ताकि दोनों तरफ के जो ताजिर हैं वो बआसानी एक दूसरे के ममालिक में ट्रेड कर सकें? एक तो सबसे पहले तो क्रॉस बॉर्डर जो है, बॉर्डर से मूवमेंट ऑफ गुड्स अगर
तेजी से हो सके, तो क्योंकि दोनों देश जुड़े हुए हैं, तो अभी तो घूम के गुड्स काफ़ी बाहर जाते हैं, बाहर से आना पड़ता है। अगर सीधे गुड्स मूवमेंट होएगा तो बहुत तेज़ी से एक तो वो काम हो सकता है। तो आपस में जो यहाँ पर जो पाकिस्तान को ज़रूरत है वो हिंदुस्तान से जा सकता है, जो हिंदुस्तान को ज़रूरत है वो पाकिस्तान से जा सकता है। दूसरी बात, जो बिकॉज ऑफ दिस वीज़ा रिक्वायरमेंट, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जो बिजनेस के लिए वीज़ा मिल चाहिए बिजनेसमैन को, वो बहुत इजीली अवेलेबल होना चाहिए। अच्छा भंडारी साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि भारत की जानिब से जो नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ तक कि जो ताजिर हैं उनको वीज़े के उसूल में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और पाकिस्तानी ताजिरों ने तो ये तक भी कहा है कि वो जब वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं तो 6 से 8 हफ्ते लग जाते हैं वीज़ा मिलने में, जबकि जो भारतीय ताजिर हैं उनको जो है बआसानी वीज़ा मिल जाता है। तो क्या ऐसी नुकात हैं, ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं या ऐसे कौन से स्टेप्स लेने की ज़रूरत है जिसकी बिना पर जो पाकिस्तानी ताजिर हैं उनको भी आसानी से वीज़ा मिल जाए? ये तो मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं है कि एग्जैक्ट क्या पोजीशन है। 6 to 8 हफ्ते तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे जब पाइटेक्स में आते हैं तो वो मेरे ख्याल से आने के 1 हफ्ते पहले तक तो नाम ही आते रहते हैं। तो 6 to 8 वीक्स तो शायद नहीं होगा, पर समय तो अब दोनों का एग्जैक्ट समय क्या लगता है क्या नहीं लगता है, अब ये ही मुद्दा है कि जो भी समय लगता है वो तेजी से कैसे हो जाए, जिससे कि दोनों तरफ से बिजनेसमैन को वीज़ा मिले कि वो इधर उधर अपना आ सके। अच्छा भंडारी साहब, पाकिस्तानी ताजिरों को एक शिकायत ये है कि वो तो भारत से काफ़ी सामान, क्योंकि जैसे हमने बता चुके हैं कि इंपोर्ट ज़्यादा होती है भारत से, लेकिन पाकिस्तानी जो भारतीय ताजिर हैं वो पाकिस्तान से उस तरह से सामान अपनी मंडियों तक नहीं ले जाते। वजूहात क्या है इसकी और इसको किस तरह से बैलेंस जो है? देखिए 1958 में 13 करोड़ का ट्रेड था, और 2009 में टोटल ट्रेड दोनों कंट्री के बीच में 13 करोड़ से बढ़ के 8,765 करोड़ हो गया। तो ट्रेड तो बढ़ा ही। एक्सपोर्ट हो रहा है 785, बिल्कुल ठीक है आपका, 785, और इंपोर्ट हो रहा है $169 मिलियन। तो ट्रेड डेफिसिट तो है, इसमें कोई। अच्छा जलील साहब, पाकिस्तानी बिजनेसमैन का मौक़िफ़ अपनी जगह पर है, लेकिन एक चीज़ ये कि हुकूमत कहती है कि कश्मीर समेत जो सारे मसले हैं वो हल होंगे, कारोबार भी बढ़ेगा, और जब कारोबार बढ़ेगा तो दीगर जो मामलात हैं वो भी आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। क्या भारतीय जो ताजिर हैं वो अपनी हुकूमत पर ये जोर देते हैं कि पाकिस्तान से बातचीत जारी रखी जाए? हाँ बिल्कुल। हमारे जो जैसे चेंबर, जो PhD चेंबर है, इसकी तो गवर्नमेंट से जब भी बातचीत होती है कि पाकिस्तान से ट्रेड बढ़े इसकी बारे में, जिसका फ़ायदा मिलेगा हिंदुस्तान को, तो बात करते ही हैं। बहुत शुक्रिया सलील भंडारी साहब, आपने हमसे इस सिलसिले में बातचीत की, और यकीनन आपसे मज़ीद हम इस पर बातचीत करेंगे मुस्तक़बिल में भी। SM मुनीर साहब से दोबारा हम बात कर लेते हैं ज़रा सा इसी मामले के ऊपर। मुनीर साहब, एक चीज़ जो है इम्पॉर्टेंट है बड़ी, कि पाकिस्तानी जो ताजिर हैं उनको कितना कितने मसाइल का सामना है वीज़ा के लिए, ऑन द कॉन्ट्ररी, और जो भारतीय ताजिर हैं उनको कितनी जल्दी वीज़ा मिल जाए? यही तो बहुत बड़ा सवाल है जी। मैं भी हिंदुस्तान गया था डेलीगेशन के साथ, FP से एक डेलीगेशन के साथ। आई वॉज सरप्राइज कि वहाँ हम लोग शायद मलिक साहब को मिले जो पाकिस्तानी एम्बेसडर हैं। उन्होंने कहा मुनीर साहब जो बोनाफाइड बिजनेसमैन हैं उनको मैं 24 घंटे में वीज़ा देता हूँ, और अगर मैं उनको जानता हूँ पर्सनली कि बिकॉज दिल्ली विद देहरी और दे आर प्रॉपर बिजनेसमैन, आई गिव द वीज़ा विद इन 24 आवर्स ऑन द सेम डे ऑल्सो। यहाँ हमारा मसला ये है कि इंडिया की हाई कमीशन 3-4 दफ़ा हमारे फेडरेशन में आए, अभी इस्लामाबाद में भी तशरीफ़ ले आए थे थोड़ी देर पहले। अच्छे इंसान हैं, वो चाहते हैं पाकिस्तान, लेकिन मैं समझ नहीं आता समथिंग रॉन्ग समवेयर। जब हम यहाँ से वीज़ा अप्लाई करते हैं तो हमारे बिजनेसमैन को डेट दी जाती है 6 से 8 हफ्ते के बाद की, और उसके बाद फिर हम शोर बचाते हैं, कहते हैं भाई जल्दी जाना है, तो उसके बाद थोड़ी सी हमारी हेल्प हो जाती है। अच्छा, आप एक बात कर रहे थे कि नई वीज़ा पॉलिसी के तहत कुछ आप पढ़ रहे थे, क्या उसके अंदर नई रिस्ट्रिक्शंस भी इम्पोज कर दी गई? अभी लेटर आया है इंडियन हाई कमीशन का, सर्कुलेट हुआ सबको, मैंने कल ही पढ़ा है। अब सरप्राइज, उसमें तो बहुत सारी बिजनेसमैनों में रिस्ट्रिक्शन लगा दी है। मुनीर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस, और बहुत मज़ा आया, आपसे कुछ मालूमात भी मिली, और ख़ासतौर पे उम्मीद यही करेंगे कि जब बात होती है अमन की तो फिर अमन बराबरी के साथ होनी चाहिए, और तमाम मामलात को बराबरी के साथ ही तय करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। और एक ब्रेक हम ले रहे हैं, ब्रेक के बाद कुछ मज़ीद मौज़ूआत हैं, हम उस पर बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड।